नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज के एएनआर कंस्ट्रक्शन शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि 1.79% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 284.55। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। पहले हम क्या करेंगे, इसका जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये लेवल को हम देखेंगे। यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा है लगभग ये 270 से लेकर ऊपर के तरफ 275, इसी रेंज एक क्या कर रहा था, ये जो रेंज पिछले 1.5 साल से एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप काम कर रहा था। क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए ये 2022 ये जो मंथ है मई महीने से, देखिए मई महीने में आके यहाँ पर रिजेक्शन पाया, फिर स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया, फिर से आके यहाँ पर रिजेक्शन पाया, फिर डाउन मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए बार बार इसी लेवल पे आके टच कर रहा था, बट इसको ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर निकलने में असक्षम रहा। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस लेवल को बार बार टच करने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग नीचे डाउन मूव दिखाया, नीचे एक स्ट्रॉन्ग टाइट रेंज क्रिएट करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार आ रहा है। इस बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार के द्वारा इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल के अंदर टच किया। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये नीचे अगर देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आके क्या कर रहा था, स्टॉक को देखिए इस लेवल का अंदर रेजिस्टेंस लेवल को अंदर घुस के फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ये जो रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर ट्रेडिंग करने में सक्षम हो रहा है और फाइनली स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, अगर देखिए इस हाई से अगर आप देखेंगे ये जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग ये 2021 343, तो 340 इस लेवल का ये लेवल जो हाई क्रिएट हुआ था, इस हाई से देखेंगे तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। यह पर आके सेलर हावी हो गया जिसके कारण स्टॉक में एक डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक होकर स्टॉक फिर से यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया है, देखिए जो कि इस हाई से इस हाई नीचे है। इसका मतलब क्या है, इस एरिया पे सेलर हावी रहा था, फिर देखिए इस एरिया से स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया, सेलर हावी होने का कारण सेलिंग प्रेशर आने के कारण स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, इस लो से देखिए बार बार यहाँ पर आके रिएक्शन पा रहा था, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टॉक का बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस से बार बार आके देखिए यहाँ पर आके रिएक्शन पा रहा था, फिर देखिए इसी लेवल पे जस्ट इसका सेम लेवल और जस्ट ऊपर हो सकता है, इसी लेवल पे आके स्टॉक फिर से अप मूवमेंट दिखाया, बट क्या हुआ है इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आके बार बार रिएक्शन पा रहा है, इसके ऊपर निकलने में असक्षम रहा था। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, देखिए फाइनली जो हुआ है एक सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों ट्रेडिंग कर रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ था उस हाई से 2021 ये लगभग 202 इस लेवल पे, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ, फिर देखिए इस लेवल से ये इस लेवल पे लो फॉर्मेशन हुआ है लगभग 202 का, इस लेवल के लो फॉर्मेशन होने के बाद ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर देखिए एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेड कर रहा था, जो कि इस लेवल पे आके बार बार एक टाइट रेंज क्रिएट करके यहाँ पर ये ऊपर की तरफ रिएक्शन पा रहा था, इस लेवल पे सपोर्ट पा रहा था। फाइनली क्या हुआ है दोस्तों, इस लेवल से रिएक्शन पाने के बाद यहाँ पे और टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। इसका मतलब क्या है, ये जो लो फॉर्मेशन हुआ है इस लो के ऊपर इसका बेस फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक का। इसका कारण ये एक कब क्रिएट होता है दोस्तों, जब चार्ट पे बायर हावी होना शुरू होता है, वो लो को चार्ट का जो लो होता है प्रीवियस लो को अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में बायर नहीं हावी हो सकता। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, देखिए प्रीवियस लो के ऊपर बेस बना रहा और बेस बनाने के बाद देखिए यहाँ पर फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर ट्रेडिंग करने में सक्षम हो रहा है और इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। इस बिल्डअप का कैरेक्टर कैसा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम के द्वारा ये अप मूवमेंट हुआ, फिर देखिए और वॉल्यूम आया बहुत ही बढ़िया, आज भी देखिए ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे बड़ा प्लेयर जो कि है उसका
पोजीशन क्रिएट हो चुका है। अब देखिए ये नीचे अगर आना था तो दोस्तों यहाँ पर इतना टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग नहीं करता और जो बेस को यहाँ ऊपर क्रिएट नहीं करता। फिर देखिए इस बेस से यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस लेवल के अंदर और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, इस तरह का पैटर्न नहीं क्रिएट करता और नीचे इतना वॉल्यूम आके स्टॉक को ऊपर की तरफ आप मूवमेंट दिखाने के लिए नहीं भागाता। तो क्या करता दोस्तों, अगर स्टॉक को नीचे आना होता तो दोस्तों ये स्टॉक इस लेवल पे टच करके रिएक्शन पाके फिर से ये नीचे आ सकता था, जो कि नहीं हुआ। ये जो वॉल्यूम इस लेवल पे आया, ये स्टॉक को क्या किया, नीचे आने नहीं दिया, एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करके फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर से ये स्टॉक अब निकल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। चलिए दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता है क्या दिखा रहा है। देखिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। अगर आप कोविड का लो से देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कोविड का लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 91 और 90 इस लेवल पे, इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट हुआ। कितना दूर अप मूवमेंट हुआ, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, देखिए इसका हम लेवल देख लेता है। ये जो लेवल 2021 में क्रिएट हुआ है लगभग 343, तो 90 से लेकर 343 ये एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट हुआ। किस तरह का अप मूवमेंट हुआ, देखिए कोविड का लो फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, फिर अप मूवमेंट हुआ, फिर देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये स्टॉक देखिए वन वे एक बिग अप मूवमेंट हुआ और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया और देखिए यहाँ पर आके हाई क्रिएट करके एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ है और कंसोलिडेशन हुआ है। फिर से देखिए इस कंसोलिडेशन को जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया और नीचे भी देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार आने लगा और क्लस्टर आया। इसका कारण क्या हुआ है दोस्तों, स्टॉक सीधा वन वे फिर से ये हाई क्रिएट किया, 343 इस लेवल तक टच किया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो अप मूवमेंट का कैरेक्टर रहा है प्रीवियसली, देखिए एक रेंज क्रिएट कर रहा है, रेंज को ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए और एक रेंज क्रिएट कर रहा है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के फिर और एक बिग अप मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर से स्टॉक को देखिए, यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर से देखिए स्टॉक में सेलर हावी हुआ, यहाँ पर हाई क्रिएट किया, फिर इस हाई से और नीचे और एक हाई क्रिएट किया, यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया और देखिए फाइनली इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस लेवल पे स्टॉक क्या है, बेस लो फॉर्मेशन किया है। ओके, ये जो लो लगभग देखिए ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल के आसपास ही है और इस लेवल से जस्ट ऊपर है। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए स्टॉक में एक शानदार करेक्शन आया बट स्टॉक एनीवे बहुत वीक नहीं हुआ है। ओके, स्टॉक को अगर ये जो बिग अप मूवमेंट हुआ था 90 का लेवल से देखिए 340 लेवल तक आए, एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट हुआ है। इस अप मूवमेंट से ये जो लो एक शानदार करेक्शन माना जाएगा। अगर इस बेस को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आता, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक नीचे आ जाता तो दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत वीक स्टॉक हो जाता, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये बेस फॉर्मेशन होने के बाद इस लेवल को जाके रेजिस्टेंस फेस करके एक टाइट बिल्डअप कर रहा था और इस बेस से ऊपर एक बेस फॉर्मेशन किया है और देखिए यही साइन होता है दोस्तों, बायर इस चार्ट में स्ट्रांग होने लगा था और इसका कारण क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट को आप ठीक से अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है, यहाँ पर देखिए एवरेज वॉल्यूम बहुत कम है और इस लेवल पे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है दोस्तों, रिटेलर इन्वेस्टर इतना बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता। ये बड़ा प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर जो भी हो वो इतना बढ़िया FII DII ऐसा इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो ये इस लेवल पे जो वॉल्यूम आया और इस लेवल पे जो एंट्री हुआ, ये क्या करेगा दोस्तों, ये तो लॉस नहीं करना चाहेगा। ओके, स्टॉक देखिए नीचे आए तो ये इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए ये सपोर्टिंग एरिया के तरफ फिर से काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखाता है तो दोस्तों ये जो बेस, इस यही बेस फिर से इस एरिया पे आके स्टॉक सपोर्ट पा सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पर से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रहा है, जो कि नहीं हो सकता है, बिकॉज देखिए इतना बढ़िया वॉल्यूम आके इस लेवल पे एंट्री लिया, वो तो नीचे आएगा तो इसका लॉस हो जाएगा और वो ये जो बड़ा प्लेयर है यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो अपना लॉस नहीं कर सकता। ओके,
तो क्या होगा दोस्तों, स्टॉक ये जो लेवल पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, इससे एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट ही दिखाएगा और एक बिग अप मूवमेंट इस लेवल से आ सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसका चांस ही ज़्यादा है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम क्या करेंगे, अब इसका टारगेट मेज़र करेंगे, ये कितना दूर टारगेट दिखा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का क्लोजिंग प्राइस से हम ये जो लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो को मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या लेवल दिखा रहा है, चलिए देखता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है, ये सीधा वन वे 320 इस लेवल तक जा सकता है। यहाँ पर जाके स्टॉक देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन फेस कर सकता है और 2-3 वीक का यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए प्रीवियसली यहाँ पर एक सप्लाई जोन रहा था, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया था, जिस लेवल से स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर भी यही लेवल दिखा रहा है। तो इस लेवल पे अगर करेक्शन फेस करता है तो वो छोटी सी ही करेक्शन होगा। देखिए इतना दिन, लगभग 1.5 साल का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया और यहाँ पर जो बिग वॉल्यूम क्लस्टर आया, ये तो छोटा अप मूवमेंट नहीं दिखाएगा, इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट ही आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखा के सीधा 378 इस लेवल पे जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको स्टॉक का कैरेक्टर ठीक से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अगर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जाने के बाद ये 3-4 महीने और 2-3 महीने का एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दिखाता है, देखिए यहाँ पर जाके स्टॉक एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता, और अगर देखिए यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन दिखाता, 2-3 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद बहुत बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर आके अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाए इन फ्यूचर, तो दोस्तों ये सीधा 471 इस लेवल तक जा सकता है। और देखिए इस लेवल से ये जो 471 इस लेवल का जाने का जो टाइम पीरियड होगा, वो लगभग 1 साल से 1.5 साल का टाइम इसमें लग सकता है। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद स्टॉक अगर हायर हाई बनाना बंद कर देता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाता है, तो दोस्तों इस चार्ट में फिर से कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है लंबे टाइम के लिए। ओके, तो फिलहाल देखिए इस स्टॉक का एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है और जिस तरह से इस चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बिल्डअप कर रहा है और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के सपोर्ट आ रहा है, तो दोस्तों इस चार्ट का ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।